A very good morning, students. Today we will do direct and indirect speech. As you are looking in the picture, the person is saying, I am feeling ill. कैसा फील कर रहा है? इल फील कर रहा है. नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे पॉल सैड दैट ही वॉज फीलिंग इल. अब आप मुझे यहाँ बताइए कि यहाँ पर ये डायरेक्ट स्पीच है. आई एम फीलिंग वेल. जो ये पर्सन बोल रहा है ये डायरेक्ट बोल रहा है आई एम फीलिंग इल. और नेक्स्ट पिक में जो आप देख रहे हैं पॉल सेड, अब कोई और उसकी बात को पहुंचा रहा है. कैसे कह रहा है? पॉल सेड कि पॉल ने कहा दैट ही वॉज फीलिंग इल, कि वह इल है, वह आज अच्छा फील नहीं कर रहा. तो आप ये देखिए कि डायरेक्ट में डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है, डायरेक्ट आप अपनी बात रख रहे हैं, डायरेक्ट आप अपनी फीलिंग को बता रहे हैं आई एम फीलिंग इल. बट इन नेक्स्ट पिक्चर अनदर पर्सन इज कन्वेइंग द मैसेज टू समवन एल्स. लाइक पॉल सेड, किसने कहा? पॉल ने. दैट ही वॉज फीलिंग इल. तो अब आपको यहाँ समझ जाना चाहिए कि ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है. सो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. दिस इज डायरेक्ट एंड दिस वन इज इनडायरेक्ट स्पीच. आई होप आपको पिक्चराइजेशन से बिल्कुल क्लियर है कि डायरेक्ट जो कॉन्वर्सेशन है, डायरेक्ट जो अपनी फीलिंग को बता रहे हैं, दैट इज़ नॉन एज डायरेक्ट आई एम फीलिंग इल. एंड इनडायरेक्ट कौन सा डायलॉग हुआ? जब हम किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं. तो पॉल सेड, तो यह किसको बता रहे हैं? किसी थर्ड पर्सन को. कि पॉल सेड, पॉल ने कहा दैट ही वॉज फीलिंग इल, कि वह अच्छा फील नहीं कर रहा था. नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. पॉल सेड आई एम फीलिंग इल. आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हमने कन्वर्शन किया है. पॉल सेड, जो इन्वर्टेड कॉमाज है, यहाँ पर आपने वाइट कलर के एरो से देख रहे होंगे, इन्वर्टेड कॉमाज को ये शो कर रहा है. इसको हम कन्वर्ट करते हुए दैट में यूज़ करेंगे. इन्वर्टेड कॉमा को आपने हमेशा दैट में कन्वर्ट करना है. एम, यहाँ पर आई एम फीलिंग इल. अब आई कौन से प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएगा? ही. देन एम वॉज में. क्यों हुआ? बाहर क्या है रिपोर्टेड स्पीच में? सेड. सेड क्या है? पास्ट. और पास्ट अगर बाहर है, अगर आपकी स्पीच बाहर पास्ट में गिवन है, तो आप अपने जो नेक्स्ट सेंटेंस आपको जो वर्ब्स को कन्वर्ट करना है वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट होगा. लाइक पहले आपको इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाना है, उसकी जगह आपको दैट लगाना है, और उसके बाद आपको प्रोनाउन को चेंज करना है. देन एम किस में कन्वर्ट हो गया? वॉज, बिकॉज बाहर क्या है? सेड. देन फीलिंग सेम रहेगा, बिकॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में कन्वर्ट हो गया है? पास्ट कॉन्टिन्यूस. यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में कन्वर्ट हुआ है? पास्ट कॉन्टिन्यूस में. नाउ what are the changes exactly they are? No speech markers means next जब हमने कन्वर्ट किया तो हमने इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया इन द डायरेक्ट स्पीच. we added that optional. आपको दैट यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाना होता है बेटा. समटाइम्स इट इज़ ऑप्शनल. प्रोनाउन चेंज करना होता है हमें. आई ही में कन्वर्ट हुआ है क्योंकि आप किसी दूसरे की बात किसी और को बता रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको चेंज करना होगा. अगर आप ये स्टेटमेंट लगाते हैं कि आई एम फीलिंग इल, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप अपनी बात बता रहे हो, बट यू आर टेलिंग अबाउट किसी और की आप बात बता रहे हो. टेंस चेंज होगा. एम विल बी इनटू वॉज. नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, कब करना है? I will be converted into he and she, you, he, she and they. Like we can understand through an example. The doctor said
देखिए यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, यू आर गेटिंग बेटर। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो कैसे होगा, द डॉक्टर सेड दैट। हमने इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट को यूज़ किया है। देन यू को किस में कन्वर्ट किया, शी वॉज गेटिंग बेटर। शी वॉज, देखिए यू ही भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, बिकॉज यू आर है। यहाँ हमें पिक्चर गिवन है, पिक्चर में क्लियर है कि वो शी है, इसीलिए हमने यहाँ पर शी लगा दिया। अगर यहाँ पर आपको कोई पिक्चराइजेशन नहीं गिवन है, यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम, ही शी दे। तो आप यहाँ पर ही भी लगा सकते थे और दे भी, बिकॉज यू आर है। बट द थिंग इज दैट इफ यू विल यूज दे, देन यू हैव टू यूज वर। इफ यू आर यूजिंग ही एंड शी, देन यू हैव टू यूज ओनली was. She was getting better. I hope it is clear to you. आप सबको पता है he और she क्या है, सिंगुलर, they क्या है, प्लूरल। अगर यहाँ पर they यूज़ होता तो आप they were लगाते, बट यहाँ पर हमने she लगाया है बिकॉज पिक्चर में एक गर्ल है डॉक्टर के साथ, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर she। अगर आपको यहाँ पर कोई पिक्चर नहीं है, देन यू कैन यूज ही और शी, एनीथिंग। नाउ इट इज क्लियर। कम टू नेक्स्ट स्लाइड। माई कैन बी कन्वर्टेड इनटू हिज और हर, लाइक जेन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स। तो देखिए जेन सैड दैट, अगर आप दैट लगा रहे हैं और दैट आपको लगाना भी है, यहाँ पर आप दैट लगाएंगे। जेन सैड दैट दे वर हर फ्रेंड्स, जेन सैड दैट दे वर हर फ्रेंड्स। दे यहाँ पर सेम रहेगा, बट माई को हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जेन की बात बता रहे हैं आप किसी और को, तो आपको यहाँ पर प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा। माई को कहाँ पे चेंज करना, किस में कन्वर्ट करेंगे आप, हर में, बिकॉज अभी जैन अपनी बात नहीं बता रही। जैन सेड दैट दे आर माई फ्रेंड्स, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जेन सेड। अब कोई सेकेंड पर्सन किसी और को बता रहा है कि जेन ने क्या कहा था, दे वर हर फ्रेंड्स, वो उसके फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर जेन क्या कह रही है, दे आर माई फ्रेंड्स, बट जैसे ही उसकी बात को किसी और के आगे बताया जा रहा है तो क्या कहा जाता है, जेन ने कहा था। क्या कहा था जेन ने, दैट दे वर हर फ्रेंड्स, वो उसकी फ्रेंड्स थी, वह सब उसकी क्या हैं, फ्रेंड्स थी। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। मी कैन बी चेंज इनटू हिम और हर। जेन सेड ही लव्ड मी, जेन सेड दैट he had loved her. So it is clear that you will use that in place of inverted commas, and then you have to convert the pronoun. यहाँ आपने me को किस में कन्वर्ट कर दिया है, her में। Now mine will be converted into his and his or her. Jane said, "It is mine." Jane said that it is, किस में कन्वर्ट होगा, is, was में, बिकॉज बाहर क्या है, said, और mine किस में कन्वर्ट हो जाएगा, hers. Jane said that it was hers. It was hers. So beta, I want that you have to clear the concept कि हमें inverted comma की जगह क्या लगाना है, that, and is को आपने convert किया was में, because बाहर क्या है, said, और mine pronoun किस में convert हो जाएगा, her में। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है, mine किस में convert होगा, his or hers. Now come to next tense change.
In general, the present form in direct speech changes to the past form in reported speech. देखिए रिपोर्टेड स्पीच में द प्रेजेंट फॉर्म इन द डायरेक्ट स्पीच, अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट है देन यू हैव टू चेंज इट इनटू पास्ट. लाइक इज एम कैन बी कन्वर्ट इनटू, होना ही है बेटा, वॉज में कन्वर्ट होगा अगर बाहर पास्ट है, और इनटू वर, एंड डू डज विल बी इन डिड, हैज हैव इन हैड, विल इन वुड, कैन could, want, like, no, go, etc. These can be changed into wanted, liked, knew, went. The past simple can stay the same, or you can change it to the past perfect. Had done, had seen, had known. Now come to next slide. My parents are very well. James said that his parents were very well. आई होप आपको क्लियर है बेटा. सैड है हमारा यहाँ पर, इसीलिए हमने यहाँ पर आर को किस में कन्वर्ट कर दिया है, वर में, एंड रेस्ट रिमीन्स सेम. नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. माई फादर हैज़ बिन इन न्यूयॉर्क, तो किस में कन्वर्ट होगा, ही सैड दैट हिज फादर हैड बिन इन न्यूयॉर्क. तो यहाँ पर हमने क्या कन्वर्ट किया बेटा, सैड है, दैट इन्वर्टेड कॉमा की जगह यूज़ हो रहा है, सैड की वजह से हमने यहाँ हैज़ को किस में कन्वर्ट कर दिया है, हैड में. हिज फादर हैड बिन इन न्यूयॉर्क. नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. आई एम गोइंग टू लर्न टू ड्राइव. अब वो गाड़ी सीखने जा रही है, तो अब आप इसको बताइए मुझे, आपको खुद ही करना है इसको. सैड अगर है तो आप आई एम गोइंग को कैसे कन्वर्ट करेंगे, शी वॉज, आई एम गोइंग को किस में कर दिया, वॉज गोइंग टू लर्न टू ड्राइव. इट्स वेरी क्लियर. नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. वी कैन फिनिश इन टाइम. सो देखिए यहाँ पर जेसन सैड दैट दे कुड, बिकॉज वी है बेटा, वी किस में कन्वर्ट होगा, दे में. वी सैड that they could finish in time. They could finish in time. आपको that लगाना ही है, that is compulsory for you बेटा. Now come to next slide. I watch TV and I did my homework. Now Sammy said that, यहाँ पर कौन है ये, Sammy said that he had watched TV. because ये कौन से टेंस में है, सिंपल पास्ट में. अगर यहाँ वॉच्ड है, देखिए आपको रूल याद होना चाहिए बेटा टेंस का. सिंपल पास्ट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज़ द रूल ऑफ सिंपल पास्ट. तो सिंपल पास्ट जब आपके सेंटेंस में हो तो आप किस में कन्वर्ट करेंगे, हैड वॉच्ड. और हैड वॉच्ड कौन सा है, पास्ट परफेक्ट. कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट. सो यहाँ पर आपका वर्ब किस में कन्वर्ट हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में. हैड वॉच्ड टीवी एंड डिड माई होमवर्क. और डिड है, अगैन डिड किसको शो कर रहा है, सिंपल पास्ट. तो आप वंस अगैन यू विल यूज पास्ट परफेक्ट. Sammy said that he had watched TV and he had done his homework. So it's clear कि आपको जब सिंपल पास्ट टेंस आ जाए तो आपको किस में कन्वर्ट करना है उसे, पास्ट परफेक्ट. नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस. आई सॉ हिम टुडे, ही सेड. She said that she had seen him that day. अब आप यहाँ देखेंगे टुडे को हमने दैट डे में कन्वर्ट करना है. दैट इज़ द रूल. जब भी आपको कभी टुडे आए बेटा तो आपने उसको दैट डे में कन्वर्ट करना ही है, अदरवाइज यू विल लूज़ योर मार्क्स. रेस्ट इज सेम. देखिए हमने यहाँ पर प्रोनाउन को कन्वर्ट किया है, आई को शी में किया है. और यहाँ सॉरी जस्ट सी अगैन, यहाँ पर हमने ये शी सेम है बेटा, शी सैड. दैट इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने
दैट लगाया है, देन ये वाले आई को हमने कन्वर्ट किया है शी में। अब यहाँ पर आई सॉ है, कौन सा टेंस था बेटा ये? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को हमने कन्वर्ट किस में किया है? शी हैड सीन। सिंपल पास्ट को हमें पास्ट परफेक्ट में करना है, और पास्ट परफेक्ट का क्या रूल है? यस, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ हैड के साथ सीन है, हिम। और अगर हमें टुडे मिल जाता है तो टुडे को आपको दैट डे में कन्वर्ट करना है। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। शी सेड दैट she had seen him that day. Now come to next. I saw him yesterday. Yesterday can be changed into